हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एक बेहतरीन चीज़ समझाऊंगा। चीज़ क्या है कि अगर मार्केट आपके अपोजिट भी चल रहा हो और आपको ट्रेड के पीछे का प्रॉपर लॉजिक पता हो, प्रॉपर सेटअप पता हो और आपको इन चीज़ों पे कॉन्फिडेंस हो, तो आप मार्केट के अपोजिट जाने पे भी बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे। जैसे कि मार्केट में आज क्या सिनेरियो बना। यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है, अभी मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी दिखाऊंगा। पहली कैंडल पे फोकस करो। नेगेटिव कैंडल आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज पे भी फोकस करो। नेगेटिव कैंडल आपको देखने को मिल रही है। वहीं पे आप बैंक निफ्टी पे भी फोकस करो। नेगेटिव कैंडल देखने को मिल रही है। लेकिन आपको आज मार्केट में हल्की सी गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी। एक पॉजिटिव मार्केट बना हुआ था, लेकिन यहां पे नेगेटिव कैंडल आपको देखने को मिल रही है। यानी कि कहीं ना कहीं मार्केट उन लोगों को ट्रैप करने की कोशिश कर रहा था जो सेलिंग करने की सोच रहे थे। ये मार्केट उन्हें माइंड में एक इंडिकेशन दे रहा था कि इतने दिनों से भी सेलिंग आ रही थी, आज भी मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दे दी और एक नेगेटिव मोमेंटम दिखा दिया। क्योंकि कल के सिनेरियो को अगर आप फोकस करोगे, अगर आप 28 को देखोगे, निफ्टी 50 की बात करें, यहाँ पे भी आपको सेम ही सिनेरियो देखने को मिला था। मार्केट ने हल्की सी गैप अप ओपनिंग दी थी, एक नेगेटिव मोमेंटम दिखा दिया था, फिर एक हल्की सी रिकवरी और फिर वन साइडेड नेगेटिव मोमेंटम आपको देखने को मिला था। तो कहीं ना कहीं वही चीज मार्केट आज भी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अगर आप प्रॉपर लॉजिक जानते हो तो आप इस ट्रैप में नहीं फंसेंगे। अभी मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी दिखाऊंगा। अगर पसंद आता है वीडियो को लाइक जरूर करना। लाइक टारगेट है 5000 लाइक। जल्दी से लाइक बटन प्रेस करना शुरू कर दीजिए। अब सिनेरियो को समझो। मार्केट ने आपको एक गैप अप ओपनिंग दी, ये भी नेगेटिव बनी, ये भी नेगेटिव बनी। हालांकि तीसरी कैंडल भी आपको नेगेटिव बनती हुई दिखाई दी थी, वो तो इसमें बाद में रिकवरी आई थी। लेकिन नेगेटिव साइड पोजीशन नहीं लेनी थी। क्यों नहीं लेनी थी? क्योंकि लॉजिक क्या कहता है, आपका सेटअप क्या कहता है। लॉजिक ये कहता है कि अगर यहां पे मार्केट का एक सपोर्ट है प्रीवियस डे क्लोजिंग का, दूसरा सपोर्ट है प्रीवियस डे लो का, यानी कि दो मजबूत सपोर्ट एक ही जोन में बैठे हुए हैं। अगर मार्केट इनका ब्रेकडाउन देके नीचे प्राइस सस्टेन कर देता है तो नेगेटिव साइड पोजीशन लेने के बारे में सोचा जा सकता है। और यहां पे एक आपका सेटअप भी बन जाएगा। कौन सा सेटअप? प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाला सेटअप। क्या ऐसा सिनेरियो क्रिएट हुआ? नहीं। इसका मतलब नेगेटिव मार्केट कितना भी दिखाता रहे या कितना भी चलता रहे, यानी कि वो ट्रैपिंग करने की कोशिश कर रहा है, वो नेगेटिव साइड जा ही नहीं रहा है। नेगेटिव साइड किस कंडीशन में जाएगा वो? या तो वो प्रीवियस डे क्लोजिंग या प्रीवियस डे लो से नीचे क्लोजिंग देता, इन दोनों का ब्रेकडाउन देता और यहां पे हमारा सेटअप बनता प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाला। इसके अकॉर्डिंग हम काम करते। ठीक है, क्या सेटअप है वो हम चीजें बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये लॉजिक आपको समझ में आया होगा। तो यानी कि इस नेगेटिव कैंडल बनता रहे, बनने दे, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी बन रहा है, बनते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अब मार्केट ने इस कैंडल पर रिकवरी दिखाई। अब मार्केट ने हमें कुछ चीजें बता दी। पहली चीज मार्केट ने ये बता दिया ट्रेडिंग डे हाई आपका ये है, और मार्केट ने एक लो डिसाइड कर दिया ट्रेडिंग डे लो। अब मैं आपसे यहां से एक सवाल पूछूंगा, ईमानदारी से आपको अपने आप से झूठ नहीं बोलना है, अपने मन में जवाब देना है। अगर यहां पे मार्केट ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन देता तो क्या नेगेटिव साइड पोजीशन लेते? खुद से पूछो क्या जवाब आ रहा है अंदर से। जवाब फिर से वही आना चाहिए, नहीं। इस सेटअप पे हम काम नहीं करते। क्योंकि देखो, सेटअप पता होना एक अलग चीज होती है, आपको स्ट्रेटजी पता होना एक अलग चीज होता है, लेकिन उस सेटअप और उस स्ट्रेटजी पे काम करना वो बिल्कुल ही डिफरेंट चीज है। क्योंकि किसी स्ट्रेटेजी को, किसी सेटअप को कहां पे अवॉइड करना है वो चीजें हमें पता होनी चाहिए। क्योंकि काफी लोग सिर्फ आधी अधूरी नॉलेज लेते हैं कि अगर मार्केट यहां पे ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दे देता तो ये सोचते कि ट्रेडिंग डे लो के ब्रेकडाउन वाला सेटअप बन रहा है, तो यहां पे सेलिंग पोजीशन बना लेते हैं। इसलिए जिन लोगों ने कोर्स किया हुआ है, मैंने कोर्स में केस टू क्लियरली क्लियरली समझाया हुआ है। अगर आपको ब्रेकडाउन मिल रहा है, चाहे आपको ब्रेकआउट मिल रहा है, अगर ब्रेकआउट मिल रहा है, ऊपर रेजिस्टेंस है तो ट्रेड नहीं लेनी है। इस रेजिस्टेंस पे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है उस सिचुएशन पे पोजीशन बनेगी। अगर मार्केट ब्रेकडाउन दे रहा है, नीचे सपोर्ट है, तो इस पे भी ट्रेड नहीं लेनी है। इस सपोर्ट पे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है उन चीजों को ध्यान में रखते हुए काम करना है। यहां पे नीचे सपोर्ट बैठे हुए हैं दो दो, प्रीवियस डे क्लोजिंग। इसलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में ही आपको पहले ये समझा दिया कि यहां पे प्रीवियस डे लो भी है और प्रीवियस डे क्लोजिंग भी है।
अगर मार्केट इनका ब्रेकडाउन देके नीचे चलेगा तभी हम सोच सकते थे नेगेटिव साइड जाना। तो यहां से तो कंफ्यूजन क्लियर होगा मार्केट कितनी भी नेगेटिव कैंडल बनाता है यहाँ पे तो उनका कोई यूज था ही नहीं। समझ में आ गया। ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकते थे, स्कैल्पिंग पे फोकस कर सकते थे, इसके अलावा कोई भी यूज नहीं था। अब मार्केट ने सेटअप कौन सा बनाया, भाई मार्केट ने कुछ चीजें हमें बता दी, अभी मैंने ड्रॉ किया था। एक ये ट्रेडिंग डे हाई बता दिया, एक ये ट्रेडिंग डे लो बता दिया, ये हमें पहले से पता था। प्रीवियस डे क्लोजिंग, ये भी पहले से पता था, प्रीवियस डे लो, और ये भी हमें पहले से पता था क्या है, प्रीवियस डे हाई। अब मार्केट ने यहां पे ब्रेकआउट दिया, ये किसका ब्रेकआउट दिया, ट्रेडिंग डे हाई का मार्केट ने आपको ब्रेकआउट दिया। तो यहां पे आपके लिए सेटअप कौन सा बना, ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट वाला सेटअप बना, काफी बेहतरीन मोमेंटम मिला, इसमें आपका टारगेट इजीली अचीव हो रहा है जो टारगेट है। दोस्तों अगर आप नहीं जानते कि भाई ये ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट का सेटअप क्या है, या ये प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन का सेटअप क्या है, या प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट का सेटअप क्या है, प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन है, एक प्रीवियस डे लो का ब्रेकआउट है, बहुत सारी चीजें हैं। अभी मैंने फिलहाल फिर से 30% ऑफ कर दिया है। क्यों कर दिया है, एक तो गांधी जयंती भी आ रही है, दूसरी आपको 3 दिन की छुट्टी मिल रही है, सैटरडे, संडे और मंडे। तो बेहतर है आप इसमें अपनी लर्निंग को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें। तो फिलहाल 30% का ऑफ कर दिया गया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप प्ले स्टोर पे भी चैनल का नाम सर्च करेंगे तो आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी। तो फिलहाल 30% का ऑफ है, आप जाके एंजॉय कर सकते हैं और इन छुट्टियों का फायदा उठा सकते हैं, अपनी लर्निंग को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आइए अब मैं आपको लेके चलता हूं वनडे के टाइम फ्रेम पे। अब मार्केट ट्यूसडे को किस तरीके से मोमेंटम करेगा उन चीजों को समझते हैं। पहले तो हम ये समझते हैं कि यहां पे हमने एक साइडवेज जोन डिसाइड किया था, क्या मार्केट उस जोन से बाहर निकला है, जवाब क्या आ रहा है देख के, नहीं आ रहा है। तो यानी कि अभी तो ना तो एग्रेसिव पोजीशन लेनी है बाइंग साइड, नहीं एग्रेसिव पोजीशन लेनी है सेलिंग साइड, क्योंकि मार्केट अभी उसी जोन में है। तो इसलिए डेली ही काम करना है कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, उन चीजों को समझना है। एग्रेसिव हम कब होंगे, या तो मार्केट 45,000 का ब्रेकआउट दे, आपको ऊपर क्लोजिंग दे दे और एक मोमेंटम दिखाए, तब हम पॉजिटिव साइड कुछ एग्रेसिव सोच सकते हैं। नेगेटिव साइड हम एग्रेसिव कब होंगे, जब मार्केट 44,000 का ब्रेकडाउन दे देगा, नेगेटिव साइड चलना शुरू हो जाएगा, तो नेगेटिव साइड आप एग्रेसिव के बारे में सोच सकते हैं। उसके बीच मार्केट की यहाँ पे साइडवेज होने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा रहेगी। और जब भी मार्केट साइडवेज आएगा, मैंने आपको 4 सेटअप बताए हुए हैं, ट्रेंगल वाले सेटअप, ट्रेंड लाइन से मिलके बना हुआ सेटअप और एक पैरेलल सेटअप। तो आपको यहाँ पे कोई सा ना कोई सा सेटअप बनता हुआ नजर आएगा, आपको उसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का इंतजार करना है। लेकिन इन चीजों को भी ध्यान में रखना है, 45,000 को और 44,000 को, इन चीजों को भी आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे। आपको यहाँ पे इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन भी लगभग लगभग दिखाई दे रहा है, आप उसके अकॉर्डिंग भी मार्केट को देख सकते हैं। तो यानी कि फिलहाल अगर भले ही आज पॉजिटिव मोमेंटम आ गया हो, तो ये बिल्कुल भी नहीं सोचना कि एग्रेसिव आपको बाइंग साइड जाना है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे कुछ चीजें समझने की कोशिश करते हैं। एक तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल यही था, यहीं पे हमें आज भी क्लोजिंग देखने को मिली है, हम इसे काफी दिन से ड्रॉ कर रहे हैं। और ऊपर की तरफ हमारा कौन सा हो गया, ये हो गया, ये क्या हो गया, हमारा प्रीवियस डे हाई हो गया। और हमारी जो क्लोजिंग है वो भी इसी जोन में आपको दिखाई दे रही है। नीचे की तरफ हमारा क्या हो गया, ये हो गया, प्रीवियस डे लो हो गया। इतनी चीजें हमें ड्रॉ करके रखनी है। अब यहाँ पे एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, तो इस सिचुएशन पे आप क्या करेंगे, इस सिचुएशन पे ऊपर की तरफ आपके लिए ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं है, आपको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिलेगा जो ये प्रीवियस डे हाई का रेजिस्टेंस है। तो या तो आप स्कैल्पिंग करेंगे यहां तक की, एक बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको कहां मिलेगी, जब मार्केट प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट देगा। अब ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्योंकि यहां से अगर आप देखेंगे, पहले हम इसी पॉइंट को समझ लेते हैं, क्योंकि इसमें भी इसका कल के दिन, कल से मतलब आपको समझते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग डे से। अगर आप 26 का डे हाई देखेंगे, इसी जोन में आपको दिखाई दे रहा है। फिर ध्यान से ऑब्जर्व करो 28 का डे हाई, वो भी आपको इसी जोन में दिखाई दे रहा है। ध्यान से ऑब्जर्व करो 29 का डे हाई,
वो भी आपको इसी जोन में दिखाई दे रहा है। 26 को भी आपको यहीं से रिजेक्शन देखने को मिला था, 28 को भी आपको यहीं से रिजेक्शन देखने को मिला था, आज 29 को भी आपको यहीं से ही रिजेक्शन मार्केट में देखने को मिला है। यानी कि हमारे लिए ये एक इंपॉर्टेंट जोन हो जाता है। इसलिए मैंने आपको क्या कहा, शुरुआत में ही मैंने आपको कहा कि अगर मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर चलना शुरू होता है तो यहां तक आप एक स्कैल्पिंग कर सकते हैं। और यहां पे आपका क्या है, प्रीवियस डे हाई का आपको यहां पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट दे देता है तो आपके लिए सेटअप बनेगा सीधे सीधे प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाला सेटअप। और एक चीज और ध्यान रखनी है, यहाँ पे हमारा जितना भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होता है ब्रेकआउट देने के बाद वो उतना ही इंपॉर्टेंट आपके लिए सपोर्ट करने की पॉसिबिलिटीज हो जाती है। अगर इसके ऊपर मार्केट ब्रेकआउट करके प्राइस सस्टेन कर गया तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में काम करेगा। आपके लिए जो अगला रेजिस्टेंस बनेगा वो 45,000 पे आपको अगला रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे आपका कौन सा सेटअप काम करेगा अगर मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकआउट दे दिया, प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाला सेटअप। अगर आप नहीं जानते, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि फिलहाल 30% का ऑफ चल रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। इन छुट्टियों का आप अच्छे तरीके से फायदा उठा सकते हैं, अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखा रहा है, इस सिचुएशन पे हम क्या देखेंगे, ये वाला जो स्विंग है इसका ब्रेकडाउन होने देंगे। ज्यादा बेहतर तो ये रहेगा कि मार्केट को क्लोज होने दो 44,500 से नीचे। अगर इसके नीचे मार्केट मोमेंटम दिखाता है तो आपके लिए सपोर्ट बनेगा प्रीवियस डे लो। इसका मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया तो 28 का जो डे लो है ये अगला सपोर्ट बनेगा। इसका भी अगर आपको ब्रेकडाउन मिल गया तो हायर प्रोबेबिलिटी है आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा 44,000 का। आइए अब हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, अगर मार्केट आपको गैप अप ओपनिंग दे देता है इस सिनेरियो पे क्या करेंगे। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताना एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। गैप अप ओपनिंग के सिनेरियो में हम पूरा फोकस रखेंगे इस वाले जोन पे। अब ये वाला जोन कितना इंपॉर्टेंट है इसका डिस्कशन मैं पहले ही कर चुका हूं। इस वाले जोन पे हम फोकस रखेंगे। अगर मार्केट इसी के आसपास आपको गैप अप ओपनिंग देता है, ब्रेकआउट दे देता है, ज्यादा बेहतर ये है गैप अप ओपनिंग मार्केट इसके नीचे दे, टाइम स्पेंड करके तब ब्रेकआउट दे, वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट रहेगा। लेकिन अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट दे के प्राइस ऊपर सस्टेन करता है तो ऊपर की तरफ आपको पता है रेजिस्टेंस जोन आपका कहां पे है। लेकिन अगर मार्केट यहां से रिवर्सल दिखाता है तो आपके लिए पहला सपोर्ट बनेगा प्रीवियस डे क्लोजिंग पे। इसका मार्केट आपको ब्रेक डाउन देता है तो प्रीवियस डे लो आपका अगला सपोर्ट रहेगा। इसका भी ब्रेकडाउन देता है तो नीचे की तरफ आपको पता है कि आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज कहां कहां पे है। अगर मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग देता है, इस वाले सिनेरियो पे हम पूरा फोकस रखेंगे इस वाले लेवल पे 44,500 के अराउंड। अगर मार्केट इसी के आसपास आपको गैप डाउन ओपनिंग देता है, ब्रेक डाउन देके नीचे चलने लग जाता है तो नीचे की तरफ आपको पता है कि आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज कहां कहां पे हो सकती है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके बाउंस करता है तो जब तक प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर नहीं निकलता तब तक आपको पॉजिटिव साइड पोजीशंस लेने के बारे में नहीं सोचना है। अगर मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर निकल जाता है, प्राइस सस्टेन कर जाता है तो आपके लिए अगला रेजिस्टेंस बनेगा प्रीवियस डे हाई। इसका मार्केट अगर ब्रेकआउट देता है तो 45,000 आपके लिए अगले रेजिस्टेंस होने की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। दोस्तों अगर कंटेंट पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल हैं। नए हो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।